हेलो दोस्तों, मैं हूं प्रशांत चक्रवर्ती और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल पीसी क्लासेस। आज से मैं एक नया सीरीज स्टार्ट कर रहा हूं क्लास 10 की। और आप लोग को पता ही है कि क्लास 10 में जो है इंग्लिश, मैथ और साइंस कितना इम्पोर्टेंट है। यही तीन सब्जेक्ट जो है बहुत ही मार्क्स हम लोग एग्ज़ाम में अचीव कर पाते हैं। तो हम आज से कोशिश कर रहे हैं कि आज से हम इंग्लिश और साइंस का और मैथ का तीनों का वीडियो जो है क्लास 10 की अपना यूट्यूब चैनल पर जो है पीसी क्लासेस उसमें हम कंटिन्यू डालते रहें। तो आज सबसे पहले हम जो है वीडियो बनाएंगे फर्स्ट फ्लाइट बुक से, जिसमें लेसन 1 है ए लेटर टू गॉड। और ये ये जो लेसन है, इसमें से एग्ज़ाम में क्वेश्चन 100% श्योर है कि आपका आएगा ही आएगा। और बहुत ही इंटरेस्टिंग कहानी है, चैप्टर है, इसको पढ़िए, बहुत ही मज़ा आएगा और आप बहुत सारी चीज़ को सीख सकते हैं। तो मैं सबसे पहले बताना चाहूँगा इसमें ए लेटर टू गॉड, जिसका राइटर है जी.एल. फ्यूएंट्स। और ये कहानी बहुत ही मज़ेदार कहानी है, इत्मीनान से सुनिएगा, आपको अच्छा लगेगा। बिफोर यू रीड में कहा है कि दे से फेथ कैन मूव माउंटेन्स, कि बात सच है कि अगर बिलीव ऐसा चीज़ है ना, विश्वास ऐसा चीज़ है जिससे आप पर्वत को भी हिला सकते हैं। बट व्हाट शुड वी पुट आवर फेथ इन, लेकिन विश्वास किस पर किया जाए, किस पर किया जाना चाहिए। हम तो यूं ही किसी पर विश्वास नहीं कर सकते हैं ना। तो दिस इज़ द क्वेश्चन द स्टोरी डिलिकेटली पोजेज। तो यहाँ एक क्वेश्चन है कि विश्वास किस पर हमें करनी चाहिए। तो यहाँ पर एक कैरेक्टर है जिसका नाम है लेंचो। और लेंचो जो है एक लिखा सामने से कि लेंचो इज ए फार्मर हु राइट्स ए लेटर टू गॉड। लेंचो एक किसान रहता है और वो एक बार भगवान को पत्र लिखता है। व्हेन हिज क्रॉप्स आर रुइंड, जब उनकी फसल जो है रुइन हो जाती है, बर्बाद हो जाती है। आस्किंग फॉर 100 पीसोज, और वो हेल्प के लिए 100 पीसोज की मांग करते हैं। डज लेंचोज लेटर रीच टू गॉड, क्या लेंचो का लेटर भगवान के पास पहुंचता है। डज गॉड सेंड हिम मनी, क्या भगवान उसको पैसे भेजते हैं। थिंक व्हाट योर आंसर टू दिज क्वेश्चंस वुड बी एंड गेस हाउ द स्टोरी कंटिन्यू बिफोर यू बिगिन टू रीड इट। तो ये सब सारे क्वेश्चन के आंसर जानने के लिए आपको कहानी को पढ़नी पड़ेगी और ख़ुद में आप आंसर दीजिए कि इस कहानी में आखिर ऐसा क्या होता है जिसका आंसर लेंचो को जो है भगवान से पैसा मनी मांगने का ज़रूरत पड़ जाती है। आइए हम लोग कहानी को स्टार्ट करते हैं और अंत तक बने रहिए और आराम से देखिए, अच्छे से देखिए, बहुत कुछ समझ में आएगा। तो लिखा है कि द हाउस द ओनली वन इन द इंटायर वैली सेट ऑन द क्रेस्ट ऑफ ए लो हिल। कहा कि लेंचो का जो घर था, लेंचो का अकेला घर घाटी में था। वैली मीन्स घाटी होता है, और यह एक छोटी पहाड़ी की चोटी पर था। छोटी सी पहाड़ियाँ थी, उसको चोटी ऊपर जो है लेंचो का घर था और वही लेंचो वहीं पर रहता था। फ्रॉम दिस हाइट, और यहाँ से जहाँ पर वो बैठे हुए थे, जिसका यहाँ पर वो रहते थे लेंचो, वन कुड सी द रिवर एंड द फील्ड ऑफ राइप कॉर्न डॉटेड विद द फ्लावर्स दैट ऑलवेज प्रॉमिस ए गुड हार्वेस्ट। और जहाँ पर लेंचो था वहाँ से वो लेंचो जो था नदी को, खेतों को देख सकता था, हर एक चीज़ को देख सकते थे, वहाँ से अपने फसल को भी देख सकते थे। तो ओनली थिंग द अर्थ नीडेड वॉज ए डाउनपोर और ए लिस्ट और ए शॉवर। तो इनमें से एक चीज़ की कमी थी, डाउनपोर, DOWNPOUR, डाउनपोर मतलब होता है मूसलाधार वर्षा। तो उनके खेतों को एक मूसलाधार पानी की ज़रूरत थी, लेंचो के खेतों को। थ्रू आउट द मॉर्निंग लेंचो हु न्यू द फील्ड इंटीमेटली हैड डन नथिंग एल्स बट सी द स्काई टूवर्ड्स द नॉर्थ ईस्ट। तो एक बार क्या हुआ कि लेंचो ने आकाश को उत्तर दिशा में देखा और उस तरफ वर्षा के बादल थे, बहुत बड़े बड़े काले बादल उत्तर दिशा से आ रहे थे, डायरेक्शन से। नाउ वी आर रियली गोइंग टू गेट सम वाटर उमेन। उमेन यहाँ पर एक उमेन दिया है। उमेन मतलब होता है, कुछ होता नहीं है, मतलब उमेन मीन्स है लेंचो की वाइफ। लेंचो की वाइफ ने कहा कि हाँ ठीक ही है। द उमेन हु वाज प्रिपेयरिंग सफर रिप्लाइड, और उस समय लेंचो की जो वाइफ थी वो सफ़र बना रही थी। सफ़र मीन्स जानते हैं शाम का खाना, इवनिंग डिनर, खाना बना रही थी। और खाना बना रहा तो उसने उत्तर दिया, आंसर दी, रिप्लाइड बोली कि यस गॉड विलिंग, मतलब हाँ अगर भगवान चाहे तो पानी होगी। द ओल्डर बॉयज़ वेर वर्किंग इन द फील्ड, और लेंचो के जो बच्चे थे, बड़े बच्चे जो थे, वो फील्ड में अपने पापा के साथ काम कर रहे थे, मीन्स लेंचो के साथ। वाइल द स्मॉलर वंस वेर प्लेइंग नियर द हाउस अंटिल द वुमेन कॉल्ड टू देम कॉल ऑल। और और सामने जो छोटे बच्चे खेल रहे थे घर के नज़दीक, तो लेंचो जो वाइफ थी उन सबको बुलाई
कम फॉर डिनर, क्यों बुलाई? खाने के लिए, कि आ जाओ खाना तैयार है, डिनर रेडी है, आ जाओ सब मिल के खाते हैं। इट वॉज ड्यूरिंग द मील दैट जस्ट एज लेंचो हैड प्रिडिक्टेड, प्रिडिक्टेड मीन्स होता है भविष्यवाणी करना। तभी क्या होता है, लेंचो ने एक भविष्यवाणी किया। बिग ड्रॉप्स ऑफ रेन बिगन टू फॉल, कि बड़े बड़े बूंदे जो हैं, बड़े बड़े बूंदे अब कुछ ही समय में धरती पर आने वाली है, गिरने वाली है। इन द नॉर्थ ईस्ट ह्यूज माउंटेन्स ऑफ क्लाउड्स कुड बी सीन अप्रोचिंग, हम देख पा रहे हैं कि नॉर्थ ईस्ट साइड से बड़े बड़े माउंटेन जैसे बादल जो है इधर ही आ रहे हैं। द एयर वाज फ्रेश, और हम लोग जानते हैं कि जब पानी आती है, वर्षा आती है, तो उसके पहले जो हवा जो है फ्रेश हो जाती है और बहुत ही कूल हवा जो है ब्लोइंग होती है, बहती है। यहाँ भी सेम कुछ इस तरह की चीज़ हुई थी। द मैन वेंट आउट फॉर नो अदर रीजन देन टू हैव द प्लेजर और फीलिंग द रेन ऑन हिज बॉडी। लेंचो जो थे वह पानी के बूंदों को, चूँकि बहुत दिन से पानी नहीं गिरी थी, तो पानी के बूंदों को अपने शरीर में महसूस करने के लिए वो बाहर आ गए और उन्होंने कहा कि दीज आर नॉट रेन ड्रॉप्स फॉलिंग फ्रॉम द स्काई, जो आकाश से गिर रही है वर्षा के बूंदी, ये रेन ड्रॉप्स नहीं है, दे आर नाउ कॉइन्स, ये कॉइन्स हैं। द बिग ड्रॉप्स आर 10 सेंट पीसेज एंड द लिटिल वंस आर 5। उन्हें उस वर्षा की बूंदों को उन्होंने सिक्के का नाम दिया और कहा जो बड़े बड़े जो बूंदे गिर रहे हैं ये 10 रुपये के 10 सेंट का है, और छोटी छोटी बूंदे जो 5 सेंट का है, 5 सेंट का। विथ ए सेटिस्फाइड एक्सप्रेशन ही रिगार्डेड द फील्ड ऑफ राइप कॉर्न विथ इट्स फ्लावर्स। और जैसे ही पानी गिरी तो सेटिस्फेक्शन तो मिल ही रहा था उनको, अच्छा ही लग रहा था। पके उनके जो फसल थे, पके हुए फसल जो थे जिनमें फूल आ गए थे, विथ इट्स फ्लावर, सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था। ड्रैप्ड इन ए कर्टन ऑफ रेन बट सडनली ए स्ट्रॉन्ग वाइंड बिगन टू ब्लो। अभी तक ठीक ठाक सब कुछ चल ही रहा था, लेकिन अचानक से सडनली क्या हुआ, कि स्ट्रॉन्ग वाइंड बिगन टू ब्लो, मतलब एक हवा जो है ना अचानक से तेज़ी पकड़ लिया और बहुत तेज़ी से जो है बहने लगा। ड्रैप्ड मीन्स होता है ढका हुआ, DRAPED, ड्रैप्ड मीन्स ढका हुआ, तेज़ी से बहने लगा। इससे होता है क्या, देखिए इससे कुछ और होता नहीं है, इससे चिंता बढ़ जाती है लेंचो को। किस चीज़ की चिंता, आगे आइए पढ़ते हैं फिर पता चलता है कि दिस ट्रूली डिड रिजेंबल न्यू सिल्वर कॉइन्स, द बॉय एक्सपोजिंग देमसेल्फ टू द रेन रन आउट टू कलेक्ट द फ्रोजन फॉल्स। और अचानक से पत्थर बारिश होने लगी। इट्स रियली गेटिंग बैड नाउ, अब ये जो है लेंचो के लिए बहुत ही ख़राब का समय होने वाला था, बहुत ही ख़राब हो भी रहा था। आई होप इट पासिस क्विकली, और उनको ऐसा लग रहा था कि जल्दी से जल्दी ये समय जो है बीत जाए। बात सही है कि सुख का दिन बहुत ही लेट से गुजरता है और दुख का समय जल्दी गुजर जाता है। क्या मैंने सही बोला? नहीं, उल्टा है। दुख का घड़ी बहुत देर तक रहती है और सुख तुरंत पल भर में आँख के सामने से चला जाता है। लेंचो के साथ कुछ ऐसा ही हुआ है कि लेंचो अभी तक तो बहुत ही खुश नज़र आ रहे थे, लेकिन अचानक जब बारिश, हवा जब तेज़ हो गई, स्टॉर्म का रूप ले लिया, पानी होते होते पत्थर आने लगे, तब इनका होश उड़ गए और ये बोल रहे थे कितना जल्दी ये गुजर जाए तो मेरा सब कुछ बच जाए। इट डिड नॉट पास, लेकिन ये बीत ही नहीं रहा था। फॉर एन आवर द हेल रेन ऑन द हाउस, 1 घंटा तो पानी हुआ। द गार्डन, द हिल साइड, द कॉर्नफील्ड, ऑन द होल वैली, पूरे घाटी में एक भी जगह ऐसा नहीं था जहाँ पर पूरा पानी जो है घुसा नहीं हो। द फील्ड वाज वाइट, टोटल का टोटल फील्ड उनका वाइट हो गया। एज इफ़ कवर्ड विथ साल्ट, ऐसा लग रहा था मानो कि पूरा ही पूरा नमक बिछा दिया गया हो, ऐसा पूरा सादा हो गया था, वाइट हो गया था। नॉट अ लीफ रिमेन ऑन द ट्रीज, एक भी पत्तियाँ पौधे में नहीं, पेड़ में नहीं बची थी जो सादा नहीं हुआ था। द कॉर्न वाज टोटली डिस्ट्रॉय, फसल जो है पूरे के पूरे फसल उनका नष्ट हो गया। लेंचो का टोटल फसल नष्ट हो गया, टोटल का टोटल, डिस्ट्रॉय में नष्ट होना। द फ्लावर्स वेर गॉन फ्रॉम द प्लांट्स, यहाँ तक कि एक भी पौधे में पत्तियाँ नहीं आई थी, सब खत्म हो गए थे, झड़ गए थे। लेंचो सोल वाज फील्ड विथ सैडनेस, लेंचो का दिल, आत्मा सब कुछ दुख से भर गया। सैडनेस मीन्स दुख, फील्ड मतलब भर गया, सोल मीन्स आत्मा। व्हेन द स्टॉर्म हैड पास्ड, जब स्टॉर्म पास हो गया, इट मीन्स जब तूफान थम गई। ही स्टूड इन द मिडल ऑफ द फील्ड एंड सेड टू हिज सन्स, जो बड़े लड़के थे उनको लेकर वो गए फील्ड में और बीचों बीच मिडल ऑफ द फील्ड में खड़े होकर अपने बच्चों को बोल रहे हैं, ये प्लेग ऑफ लॉकेट्स वुड, ये देखिए ये लेंचो है, कैसे दुखी हैं, उन्हें अपने फील्ड में खड़े हुए हैं बीचों बीच में। और उसने कहा ये प्लेग ऑफ लॉकेट्स वुड हैव लेफ्ट मोर देन दिस, खेत में फसल में जो कीड़े आते हैं ना उसको ही बोलते हैं हम लोग, मतलब उन जो टिड्डों का दल रहता है वही दल है। कहा कि ये देखिए
टिड्डों का दल भी इतना नहीं खाता है, वो लोग भी कुछ छोड़ के चला जाता है, लेकिन ये बारिश कुछ भी नहीं छोड़ा, सारा का सारा को नष्ट कर दिया। बहुत ही दुख के साथ ये करना पड़ा इनको। द हेल हैज़ लेफ्ट नथिंग, बारिश की बूंदें, ऊपर से जो हेल था, पत्थर था, कुछ भी नहीं छोड़ा। दिस ईयर वी विल हैव नो कॉर्न, और इस साल हम लोग पास कोई फसल भी नहीं है, बीज भी नहीं रखे हैं। दैट नाइट वॉज सोरफुल वन, और इस रात जो है प्रत्येक के लिए उनके घर में, उसके वुमेन के लिए, उन बच्चों के लिए, खुद लेंचो के लिए बहुत ही दुख भरा रात था। ऑल ऑफ आवर वर्क फॉर नथिंग, देर आर नो वन हु कैन हेल्प अस, और उनका घर तो पहले बताए थे घाटी के ऊपर था जहाँ कोई उनके सहायता करने वाला नहीं था। वी ऑल गो हंग्री दिस ईयर, और इस साल वे लोग सब भूखे ही रह जाएंगे, ऐसा लेंचो का कहना था। आगे देखिए, इसमें 4 क्वेश्चन दिया है। आई होप कि 4 क्वेश्चन आप लोग कर लीजिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन लिखा कि व्हाट डिड लेंचो होप फॉर, लेंचो किस चीज़ की आशा थी। सेकंड क्वेश्चन है व्हाई डिड लेंचो से द रेन ड्रॉप्स वेयर लाइक न्यू कॉइन्स, लेंचो ने कॉइन्स का नाम, न्यू कॉइन्स का नाम क्या दिए और क्यों दिए, क्यों ऐसा किया उसने। हाउ डिड द रेन चेंज, रेन चेंज कैसे हो गया। व्हाट हैपेंड टू लेंचोज फील्ड, और अगर रेन चेंज हुआ तो उनके फील्ड के साथ क्या घटना घटी। फोर्थ क्वेश्चन है व्हाट वेयर लेंचोज फीलिंग व्हेन द हेल स्टॉप्ड, और जब पानी रुक गई, बरसात बूंदे रुक गई, वर्षा रुक गई, तो लेंचो कैसा फील किया। ये चारों का आंसर लिखिए आप लोग, बड़ा इंपॉर्टेंट है। अगर आप लोग से नहीं होता है तो कृपया वीडियो को देखने के बाद अंत में कमेंट में लिख के डालिए कि क्वेश्चन सर भी भेजिए, तो मैं शायद आपको जो है PDF बना के क्वेश्चन सर सेंड कर दूँ, डिस्क्रिप्शन के नीचे जरूर बोलिएगा। बट इन द हर्ट, आगे देखते हैं कि बट इन द हर्ट ऑफ ऑल हु लिव्ड इन दैट सॉलिटरी हाउस इन द मिडल ऑफ द वैली देयर इज सिंगल होप, हेल्प फ्रॉम गॉड। उस रात लेंचो के परिवार जब दुख की घड़ी से गुजर रहे थे, उस वैली में जब अकेले थे, तो उनके पास कोई भी आशा नहीं थी, कोई उनका नेबर नहीं था, पड़ोसी नहीं था जिनके से हेल्प मांग रहे हैं। उनका एक ही मात्र आशा था, क्या बोल रहे थे कि हेल्प फ्रॉम गॉड, मतलब भगवान उनकी मदद करेंगे। सो डोंट बी अपसेट, दुख ही ना हो, इवन दो दिस सीम्स लाइक ए टोटल लॉस, रिमेंबर नो वन डाइज ऑफ हंगर। ये बहुत बड़ी पंक्ति बात कह गई है कि रिमेंबर, याद रखो कि नो वन डाइज ऑफ हंगर, कोई भी भूख से नहीं मरता है। दैट्स व्हाट दे से, नो वन डाइज ऑफ हंगर, कोई भी भूख से नहीं मरता, बात सच है। ऑल थ्रू द नाइट्स लेंचो थॉट ओनली ऑफ हिज वन होप, पूरी रात उस दिन लेंचो को नींद नहीं आई, बस एक ही बारे में सोच रहा था, अपने फसल के बारे में, द हेल्प फ्रॉम गॉड, और उनके दिमाग में एक ही चल रहा था बात कि भगवान हमारी मदद करेंगे। हुज आइज, मतलब गॉड की आइज जो है ना, एज ही हैड बीन इंस्ट्रक्टेड सी एवरीथिंग इवन व्हाट इज डीप इन वंस कन्फाइंस, भगवान की आंखें हर तरफ देख रही हैं, यहाँ तक कि किसी के मन की बात, मन के अंदर कौन सी बात भी चल रही है ना, कन्फाइंस में ना अंतःकरण, मन की बातें वो भी जानते हैं। तो आज हमारे सामने दुख हुए तो भगवान कैसे मतलब जान नहीं पाएंगे, वो जरूर जान रहे हैं कि हमारे बहुत बड़ा दुख है। लेंचो वाज एन ऑक्स ऑफ ए मैन, लेंचो जो है एक बेल की तरह, लाइक एन एनिमल इन द फील्ड, अपने फील्ड में एक बेल की तरह काम करते थे, मीन्स बहुत ही मेहनती थे ये। बट स्टिल ही न्यू हाउ टू राइट, लेकिन फिर भी ये जानते थे कैसे लिखा जाता, हाउ टू राइट, एक पत्र कैसे लिखा जाता है, चिट्ठी कैसे लिखी जाती है, 2 शब्द कैसे ले जाते हैं, ये इनको आता था। द फॉलोइंग संडे at daybreak he began to write a letter which he himself would carry to town and place in the mail. It was nothing less than a letter to God. तो होता है क्या, देखिए आगे कि एक बार होता है कि अगले रविवार वह डाकखाने गया और उसने परमात्मा को 100 पीसों भेजने के लिए एक पत्र लिखा, और उस पत्ते के रूप में उसने परमात्मा लिखा, मतलब भगवान। नेक्स्ट संडे जो है, फॉलोइंग संडे को उसने डाकघर गया, और डाकघर जाने के बाद एक मेल लिखा, चिट्ठी लिखा, और उसमें भगवान को जो भी अपने प्रॉब्लम थे उनको लिखने कहा, बता दिया उसमें। और गॉड ही रोट, उसने लिख दिया गॉड, इफ़ यू डोंट हेल्प मी माई फैमिली एंड आई विल गो हंग्री दिस ईयर। उसने लिख दिया कि भगवान अगर आप हमारी मदद नहीं करेंगे तो हमारी फैमिली और मैं इस साल भूखा ही रह जाऊँगा। आई नीड 100 pesos in order to sow my field again and to live until the crop comes because the hail storm ... इट मीन्स वो कहना चाह रहे थे कि आई नीड 100 pesos, मुझे 100 पीसों की ज़रूरत है। क्यों? ऑर्डर टू सो माई फील्ड अगैन, कि मुझे फिर से दोबारा खेत को बोना है। सो मीन्स होता है SOW मतलब बोना, सीड मतलब होता है बीज, आपको पता ही होगा इसका सारा चीज़। दोबारा वो बोना चाहता था फील्ड को अपना, और अंटिल द क्रॉप कम्स बिकॉज द हेलस्टॉर्म, उसके बाद अपना जो भी प्रॉब्लम था, हेलस्टॉर्म कैसे कैसे क्या किया था सारा लिख दिया। ही रोट टू गॉड ऑन द एनवेलप, पुट द लेटर इनसाइड एंड स्टिल ट्रैवल वेंट टू टाउन, और उसने क्या किया, इन्वेलप में
टू गॉड लिख दिया और उसको फिर अच्छे से मोड़ के उसको मेल बॉक्स में ड्रॉप कर दिया और फिर वहाँ से चला गया। वन ऑफ द एम्प्लॉयज़, उनमें से जो कर्मचारी एक था वहाँ का, जो कर्मचारी जो काम करते हैं, हु वाज ए पोस्टमैन, वो पोस्टमैन था, एंड ऑल्सो हेल्प एट द पोस्ट ऑफिस, और पोस्ट ऑफिस के जो भी थोड़ा बहुत काम थे उनको भी वो हेल्प करते थे, काम करते थे, पोस्टमैन था वो। वेंट टू हिज बॉस, वो अपने बॉस के पास गया, लफिंग हटली एंड सोड हिम द लेटर टू गॉड, और उस लेटर को लेके गया, हंसते हंसते गया और पोस्टमैन जो है ना, पोस्ट मास्टर को दिखाया और कहा देखिए एक लेटर आया हुआ है। नेवर इन हिज कैरियर ए पोस्टमैन हैड न्यू द एड्रेस, न्यू नॉन दैट एड्रेस। अपने जितना भी दिन तक काम किया था अपने पूरे करियर में, ये पोस्टमैन इस तरह का लेटर कभी दिखा नहीं था। ही नेवर सीन बिफोर द पोस्ट मास्टर। देखिए यहाँ पोस्ट मास्टर का कैरेक्टर दिया हुआ है, आप इसको याद रखिएगा। पोस्ट मास्टर कैसा था, पोस्टमैन नहीं है, पोस्ट मास्टर है। पोस्टमैन अलग है, पोस्ट मास्टर अलग है। पोस्ट मास्टर था ए फैट, मोटा सा, एमिएबल फीलो, मतलब मिलनसार, एमिएबल मतलब था मिलनसार, वो आसानी से किसी से घुल मिल जाता था, मैत्रीपूर्ण जिसको बोलते हैं, फ्रेंडली, है ना। तो ऑल्सो ब्रोक आउट लफिंग, वो भी जो से हंसा, बट ऑलमोस्ट इमिडिएटली ही टर्न सीरियस, लेकिन तुरंत फिर क्या हो गया, वो सीरियस हो गया। एंड टेपिंग द लेटर ऑन हिज डेस्क, और लेटर को जो है ना अपने डेस्क पर रखा। कमेंटेड व्हाट फेथ, आई विश आई हैड द फेथ ऑफ द मैन हु रोड दिस लेटर, का उसने फिर विचार किया, अपने आप से रियलाइज़ किया कि नहीं, हमको इसकी मदद करना चाहिए। अगर इनको इतना विश्वास है भगवान ऊपर तो हमें इसकी भरोसा को नहीं तोड़ना चाहिए। स्टार्टिंग अप ए कोरस्पॉन्डेंस विथ गॉड, और उसने जो है, कोरस्पॉन्डेंस मतलब होता है पत्राचार, है ना, टैपिंग मतलब होता है थपथपाना, कोरस्पॉन्डेंस पत्राचार। तो उसने इसका जवाब देने को सोचा। सो इन ऑर्डर नॉट टू सेक द राइटर्स फेथ इन गॉड, इसलिए उन लोगों ने सब मिल के एक बार विचार किया कि इनको जो भगवान के ऊपर भरोसा है इसको हमें नहीं तोड़नी चाहिए। द पोस्ट मास्टर कैम अप विथ एन आइडिया, पोस्ट मास्टर एक नया आइडिया लेकर आए और आंसर द लेटर, कहा कि चलो आंसर देते हैं लेटर का। बट व्हेन ही ओपेंड इट, लेकिन जैसे ही उसने इसको खोला, इट वॉज एविडेंट दैट टू आंसर इट नीडेड समथिंग मोर देन गुडविल। गुडविल मीन्स होता है अच्छी इच्छा या सद्भाव, जिसको बोलते हैं गुडविल। एविडेंट मीन्स होता है स्पष्ट, याद रखिएगा, एविडेंट मतलब स्पष्ट होता है। तो उसने जब उसको खोला तो कुछ ज़्यादा ही उसमें कुछ डिमांड किया गया था इंक एंड पेपर के साथ में। बट द स्टक टू हिज रेजोल्यूशन मतलब होता है निश्चय ही आस्क फॉर मनी फ्रॉम हिज एम्प्लॉयज़, ही हिमसेल्फ गेव पार्ट ऑफ हिज सैलरी। तो उसने सब मिल के कहा कि हम लोग सब एक काम करते हैं, मिल के इसको जो है मदद करते हैं, अपने अपने सैलरी में से थोड़ा बहुत उसको काट के देंगे। एंड सेवरल फ्रेंड्स टू हिज वेयर ऑब्लिक टू गिव समथिंग फॉर एन एक्ट ऑफ चैरिटी, और इसको हम लोग चैरिटी का नाम देंगे। चैरिटी मीन्स होता है उदारता, पुण्य, दान का नाम देंगे, और सब मिल के हम लोग हेल्प करेंगे। इट वॉज इम्पॉसिबल फॉर हिम टू टूगेदर द 100 पीसोज। यह 100 पीसोज 100 रुपया नहीं है जो कोई भी आसानी से दे सकता है, ये 100 पीसोज की बात हो रही है। जिस कंट्री में ये होते हैं वहाँ पीसोज चलता होगा, और पीसोज बहुत बड़ा रकम होता होगा। आई होप, इसको पढ़ के लग रहा है, तो किसी एक के बस की बात नहीं है कि 100 पीसोज दे दे। तो इन्होंने सारा कर्मचारी अपने में से ही सलाह मशवरा करके और कुछ पीसों जमा करके इसने कहा कि हम लोग मदद करेंगे। लेकिन फिर भी इतना पैसा जमा नहीं हो रहा था जितना उसने डिमांड किया था लंच, और 100 पीसोज नहीं हो रहा था। सो ही वॉज एबल टू सेंड द फार्मर ओनली ए लिटिल मोर देन हाफ। कहा कि सो कोई बात नहीं, हम लोग जितना हो सकता हम लोग उतना ही भेजेंगे। ही पुट द मनी इन एन एनवेलप, उसने पैसे को एनवेलप में रखा। एड्रेस लेंचो का ही दिया। एंड विथ ए लेटर कंटेनिंग ओनली ए सिंगल वर्ड टू सिग्नेचर गॉड, और उसने एक ही लेटर लिखा गॉड, साइन के तौर पर गॉड लिखा और उसको सेंड कर दिया। इसमें अगन 3 क्वेश्चन आपके पास दिया हुआ है, कृपया इसको लिख लीजिएगा, और नहीं सकेगा तो फिर से मैं बता रहा हूँ, हमको बोलिए, कमेंट में लिखिए आपको क्या लगा क्या नहीं, मैं सारा चीज़ का सॉल्यूशन दूंगा यहाँ। हु और व्हाट डिड लेंचो हैव फेथ इन, व्हाट डिड ही डू, हु और व्हाट डिड लेंचो हैव फेथ इन। आई होप कि समझ गए होंगे कि लेंचो को किस पर, कौन उस पर भरोसा करता था, और व्हाट डिड ही डू, उसने उसके बाद क्या किया। हु रीड द लेटर, कौन लेटर को पढ़ा। व्हाट डिड द पोस्ट मास्टर डू देन, और उसके बाद पोस्ट मास्टर ने क्या किया। ये आपको याद करना है, मतलब लिख कर याद करना है। द फॉलोइंग संडे लेंचो कैम ए बीट अर्लियर, नेक्स्ट दिन जो था संडे था, लेंचो आज इस बार जल्दी आ गया। देन यूजुअल टू आस्क इफ देयर वाज ए लेटर फॉर हिम, और आने के बाद ही पूछने लगा क्या कोई पत्र मेरे नाम का आया है क्या। इट वॉज द पोस्टमैन himself who handed the letter to him, while the postmaster expressing the contentment of a man who has performed a good deed looked on from on his office
तो कंटेंटमेंट मतलब होता है संतुष्टि, परफॉर्म मतलब होता है किया है, और आपका स्लाइस्टेट्स मतलब होता है थोड़ी से थोड़ी, थोड़ा सा थोड़ा। तो जब उसने पूछा कि मेरे नाम का कोई पत्र आया है क्या, तो लेंचो सो नॉट द स्लाइटेस्ट सरप्राइज ऑन सीइंग द मनी। तो वो लोग सोचा कि लेंचो बहुत ही खुश होगा, सरप्राइज हो जाएगा इसको देख के उसने, लेकिन हुआ उल्टा। सच वाज द कॉन्फिडेंस बट ही बिकम एंग्री। लेकिन इसका उल्टा हुआ कि वो सरप्राइज होने के बदले वो हो गया एंग्री, गुस्सा। व्हेन ही काउंटेड द मनी, जब उसने पैसा गिना, गॉड कुड नॉट हैव मेड अ मिस्टेक, उसका दिमाग ही घुर गया। उसने सोचा कि भगवान तो कतई मिस्टेक नहीं कर सकता है, नॉर कुड ही हैव डिनाइड, और ना ही वो मना कर सकता है। लेंचो व्हाट ही हैड रिक्वेस्टेड, लेंचो ने मना रिक्वेस्ट किया और भगवान मना कर दे या फिर कम दे, ऐसा नहीं हो सकता साहब, कुछ तो गड़बड़ है। इमीडिएटली लेंचो वेंट टू द विंडो टू आस्क फॉर पेपर एंड इंक। इमीडिएटली तुरंत लेंचो गुस्सा के गया खिड़की के पास, विंडो, और बोला कि इंक और पेपर दो जल्दी से। और ऑन द पब्लिक राइटिंग टेबल, और जहाँ पर सबको लिखते हैं पब्लिक राइटिंग टेबल में, उसने लिखना स्टार्ट किया। ही स्टार्ट टू राइट विथ मच रिंकलिंग ऑफ हिज ब्रो, गुस्सा के लिख रहे हैं। कॉज बाय द एफर्ट ही हैड टू मेक हिज एक्सपीरियंस विच इज आइडिया, और दिमाग में जो आ रहा सो लिखे जा रहा है। व्हेन ही इज फिनिश्ड, जब पूरा हो गया लेटर लिखना, ही वेंट टू द विंडो टू बाय स्टाम्प, एक स्टाम्प लिया, क्योंकि बिना स्टाम्प का तो लेटर जाएगी नहीं साहब। विच ही लिक्ड, उसको साटा, एंड देन एफिक्स टू, देखिए ये है लेंचो, ये पोस्टमैन, और देखिए इसका नज़ारा, लेंचो बेचारा कितना मेहनती है, लेकिन फिर यहाँ जाकर फंस जाता है। द एनवेलप विथ ए ब्लो ऑफ हिज फिस्ट, और उसने क्या किया, द मोमेंट द लेटर फेल इनटू द मेल बॉक्स, उसने लेटर को पोस्ट कर दिया मेल बॉक्स में। लेकिन पोस्ट मास्टर जो है ना, मतलब पोस्टमैन जो है, देख के था कब ये पोस्ट करे लेटर को, और हम जाके उठाए देखे क्या लिखा। तो उसने ऐसे ही किया, जैसे ही लेंचो ने मेल बॉक्स में मेल किया पोस्ट लेटर को, तुरंत जाके पोस्टमैन उठाया और पोस्ट मास्टर पास लेके गया। वहाँ पर उसको खोला गया और उसमें लिखा था, गॉड ऑफ द मनी दैट आई आस्क फॉर ओनली 70 पीसोज रिजिट मी, कि भगवान मैंने जो आपसे रिक्वेस्ट किया था 100 पीसों का, लेकिन आपने महज इसमें 70 पैसों ही डाले हैं जो मेरे पास पहुंचा है। सेंड मी द रेस्ट, रेस्ट मतलब होता बचा हुआ, जो बच गया पैसा 30 पीसों आप कृपया मुझे भेज दें। सिंस आई नीड इट वेरी मच, और मुझे सिंस मतलब चूँकि मुझे इसकी बहुत ज़रूरत है। नीड मीन्स ज़रूरत, बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। एफिक्स मतलब होता है चिपकाया, लिंक्ड मतलब होता है चाटा, और समझे कि नहीं, सो लिख लीजिएगा आप लोग सब वर्ड मीनिंग। बट डोंट सेंड इन इट टू मी थ्रू द मेल, लेकिन भगवान आपसे एक रिक्वेस्ट है, हम्बल रिक्वेस्ट, कि इनको ये पोस्ट ऑफिस में ना भेजिए, मेल ना कीजिए, क्योंकि द पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज़ आर बंच ऑफ क्रूक्स। बंच ऑफ क्रूक्स मतलब होता है बेईमान व्यक्ति, समूह, बेईमान व्यक्ति, ठगों का दल। यहाँ पर जितने का जितने एम्प्लॉयज़ है सब ठगों का दल है। ये लोग मेरे 30 पैसे, जो आपने 100 पैसे भेजे, इसने 70 पैसे हमको दिया, 30 पैसा रख लिया। ये बहुत चोरी करते हैं। आप कृपया करके नेक्स्ट टाइम जब भी भेजिएगा मेरे घर में भेज दीजिए डायरेक्टली, यहाँ पर मत भेजिए। 2 क्वेश्चन और है आपके सामने, टोटल 6 क्वेश्चन, 6 क्वेश्चन हुआ। व्हाट लेंचो सरप्राइज टू फाइंड लेटर फॉर हिम विथ मनी इन इट, क्या लेंचो को जो पत्र मिला था और पैसे वाला पत्र, क्या वो सरप्राइज हुआ था? और व्हाट मेड हिम एंग्री, ऐसा क्या हुआ इसका आंसर लेंचो गुस्सा गया। ये 2 क्वेश्चन है, आप इसको लिख लीजिए और याद भी कीजिएगा। चैप्टर यहीं समाप्त होती है। आई होप कि आपको अच्छा लगा होगा चैप्टर। कैसा लगा बोलिए इसको, ताकि मैं आपके बिहाफ पर और भी क्वेश्चन बना सकूं। ये तो इंग्लिश का लेसन 1 हुआ। अगर ये अच्छा आया, रिस्पॉन्स आया, आप जितने भी 10 के हैं, अगर अच्छा लगा तो बताइए ताकि मैं आगे बनाऊं। जब तक आपका कमेंट और लाइक्स नहीं आएंगे मैं आगे वीडियो नहीं बनाऊंगा। और ये तो अभी किसी कारण से मैं इसके शॉर्ट लेके बना रहा हूं, बाद में मैं आपको जो है वीडियो बना के भेजूँगा बोर्ड में लिख के। तो आज के लिए इतना ही है। अच्छे से पढ़िए इसको, देखिए, 2 बार देखिए, 3 बार देखिए, और लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। जो भी आपको डिमांड है बोलिए, मैं आपको उसमें पूरा करूँगा। धन्यवाद।